हाय एवरीवन। आज हम सिंगापुर में जो एमडीएच मसालों से रिलेटेड जो एक कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग होंगे, वैसे मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। इससे क्लियरली इतना पता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि मेरे वीडियोज़ देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं और मेरे वीडियोस के माध्यम से या मेरी सोच के माध्यम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में, अपने सोचने के तरीकों में परिवर्तन किया है। यदि आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर लिखिएगा। अपना नाम से क्लियरली लिखिए जिससे मैं लोगों को पहचान जाऊँ कि ये कुछ लोग हैं जो मुझसे प्रभावित होते हैं या जिनकी लाइफ में मेरा किसी भी प्रकार से कुछ योगदान है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये जो वीडियो है इन्हीं खास लोगों के लिए टारगेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थॉट, कुछ ओपिनियन शेयर करूंगी जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। जिन लोगों को मसाला चाहिए, कुछ इंटरनल न्यूज़ चाहिए कि क्या है, कैसे हुआ, क्यों कंपनी ऐसा करती है वगैरह वगैरह, तो उनको ज़्यादा कुछ इंटरटेन नहीं होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब जिन्हें कंट्रोवर्सी का नहीं पता है वहाँ मैं बता दूं कि भारत की एक बहुत ही मशहूर कंपनी है एमडीएच, जिसका वो पुराने से दादाजी है ना जो ऐड करते हैं एमडीएच मसाले। तो एमडीएच जो है वो अपने जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है, भेजती है। तो वहाँ सिंगापुर में कुछ लोगों ने कंप्लेन करी कि एमडीएच के अंतर्गत कुछ मसालों में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं जो कि आपको किसी भी प्रकार के कैंसर को इनिशिएट करने में, कैंसर की स्टार्टिंग करने में मदद करते हैं या फिर उसको पैदा करने वाली पोटेंसी रखते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व पाए गए एमडीएच मसालों के अंतर्गत जो कि सिंगापुर की एजेंसी ने, जो उनकी ऑफिशियल एजेंसी है, उन्होंने जांच करने के बाद में बताया। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ क्या शेयर करने वाली हूँ। देखिए, भारत में एमडीएच मसाले बहुत समय से यूज़ किए जाते हैं। इनकी अलग अलग वैरायटी आती है। आप पनीर मसाला, फिर बिरयानी मसाला, छोले भटूरे मसाला और पाव भाजी मसाला और भी कितने अलग अलग टाइप के मसाले आते हैं। पूरी एक रेंज आती है। दो मुख्य रूप से आपकी कंपनी है, एक एमडीएच है और दूसरा एवरेस्ट। इन दोनों के मसाले सबसे ज़्यादा फेमस है और भारत में यूज़ किए जाते हैं। मैं यहाँ पर दो अलग अलग बातें शेयर करूंगी। पहली जो थोड़ी सी सेफ साइड है उसको मैं शेयर कर देती हूँ कि क्या होता है ना। देखिए, उन्होंने बोला कि इसके अंदर पेस्टिसाइड हैं, कुछ पेस्टिसाइड हैं जो कि कैंसर को इनिशिएट करने का काम करते हैं। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन शायद एक ऐसा हो सकता है कि जैसे मसालों के अंदर क्या डाला जाता है, काली मिर्च होती है, दालचीनी होती है, इस प्रकार के तत्व मिलाए जाते हैं। तो मैंने कुछ लोग जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनसे पता किया था। तो उन लोगों का, वो लोग क्या करते हैं, जैसे पौधों के अंदर कीड़े लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में काली मिर्च को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर उसे एक स्प्रे बोतल में डालकर फिर पेड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ों में कीड़े लगते हैं ना वो नहीं लगते हैं। ऐसे काली मिर्च का काढ़ा बनाकर डालते हैं लोग, टमाटर के पेड़ों में डाला जाता है। फिर जो मिर्ची होती है ना, लाल मिर्ची, तो लाल मिर्ची के जो बीज निकलते हैं उसको पानी में उबालते हैं और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा और थोड़ा सा नींबू मिला करके उसका भी काढ़ा बनाते हैं। फिर स्प्रे बोतल में डाल के पेड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो इससे जो गोभी के फूल होते हैं या पत्ता गोभी होती है उनमें कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से ये हर्बल पेस्टिसाइड हुए। तो मे बी शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ डाला हो, कोई प्रोडक्ट डाला हो जो कि कुछ इस प्रकार के तत्व पैदा कर रहा हो, तो वो उन्होंने रिसर्च में पा लिया हो सकता है ऐसा। ये एक सेफ साइड से रहते हुए मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है। दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अब जो भी पैकेट वाले फूड लेकर आते हैं, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों, आजकल शाही पनीर बना बनाया आपको मार्केट में मिलता है। आपको पैकेट मिल जाएंगे शाही पनीर, मसाला नहीं, एग्जैक्टली शाही पनीर। आपको घर आना है, पानी गर्म करना है, उसमें उस पैकेट को खोल के डालना है, हल्का सा उबालना है और आपका बढ़िया शाही पनीर तैयार है। दाल मखनी, शाही पनीर और भी जो आपको चाहिए, रेडी मेड फूड कहलाते हैं ये। अभी बहुत समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि आज से 4-5 साल पहले जो क्या होता है, नूडल्स की कंपनी होती है ना, क्या नाम है उसका, मैगी, उसके ऊपर भी केस हुआ था, है ना। काफ़ी पाया गया था, वो भारत में पाया गया था कि मैगी के अंदर और जो मैगी मसाले होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व है, उसके अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी और वो नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर एक बार कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर तो हर बार ही ऐसे काफ़ी सारे बीच बीच में दावे आते रहे कि इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि आप मार्केट में जितने भी पैकेट वाले फूड लेते हैं, जितने भी, चाहे वो हर्बल किसी कंपनी के हों या कोई नॉर्मल कंपनी हो,
जितने भी पैकेट फूड आते हैं ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। किसी की कंट्रोवर्सी आज रिवील होगी, किसी की कंट्रोवर्सी 10 साल के बाद रिवील होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियरली एक चीज़ बोल सकती हूँ कि जितने भी पैकेट वाले फूड आ रहे हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है, वो केवल टेस्ट के लिए होता है। कोई आपको बोले, अभी बीच में बड़ा फेमस हुआ था कि जो फ्रूट जूस आते हैं पैकेट वाले, वो फ्रूट जूस आते हैं उनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वो जूस कहने के नाम पे बेच रहे हैं। आपको लगता है कि आपने एक गिलास जूस पी लिया, आपने एक गिलास अनार का जूस पिया, लेकिन उसके अंदर फायदा ज़ीरो है ना। बॉर्नवीटा के ऊपर कुछ समय पहले एक हुआ ही था, एक कोई ध्रुव राठी ने शायद एक वीडियो डाला था बॉर्नवीटा के ऊपर, फिर उसने कोर्ट ने उल्टा बॉर्नवीटा को डांट लगाई थी कि आप गलत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। वो हाइट बढ़ाने के ऊपर दावे करते हैं ना कि हमारे खाने में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है जो कि हाइट बढ़ाएगा, आपको एनर्जी देगा, तो वो कोर्ट ने ही उनको डांट लगा के उनको ऐड सही करने के लिए बोला था। तो बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान और ये सारी चीज़ें हम सब ने बचपन में कभी ना कभी पी होगी। हमारे माँ बाप के दिमाग में ठूंसा जाता है ज़बरदस्ती कि आपके खाने में जो आप किचन में खाना है ना उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना है और आपको पैक करके देंगे। आजकल एनर्जी ड्रिंक बहुत सारी आ गई है जो ये दावा करती हैं, कैल्शियम के लिए तो बाकायदा टीवी में ऐड आते हैं। तापसी पन्नू का एक ऐड आता है, कौन सी कंपनी का है मुझे पता नहीं, लेकिन तापसी पन्नू का ऐड है, मुझे इतना क्लियरली पता है, जिसमें वो बोलते हैं कि 30 की उम्र के बाद में हड्डियां कमजोर होने लगती है तो अब आपको चाहिए एक्स्ट्रा, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है पर कुछ एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट चाहिए। भाई ये सारी की सारी कंपनियां सब मिलके केवल आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगी। आपके घर में जो खाना है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। मेरे पास अभी तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर पहले मेरे पास बहुत सारी कंपनियां ऑफर देती थी मेरे को कि आप हमारे लिए स्पॉन्सर वीडियो, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप वीडियो बनाइए, हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे बोल दीजिए कि इससे आपके एनर्जी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको ये प्रोडक्ट दे दीजिए तो उससे आपकी ये XYZ बीमारी अच्छी हो जाएगी, ये हमारी कंपनी का तेल दे दीजिए तो उससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। आप इस तरीके का वीडियो बनाइए, लोगों को इन्फ्लुएंस करिए कि इससे हमारा वो तेल, हमारा वो प्रोडक्ट, हमारे वो न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदे। नेचुरल अश्वगंधा, नेचुरल शतावरी, नेचुरल ये सारी दवाइयाँ इसको बेचने वाली कंपनियां हैं जो बाकायदा लोगों को पे करने के बाद में उनसे बोलते हैं कि आप ऐसे ही हमारे इस प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाइए। मुझे भी बोलती है और लोगों को भी बोलते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मेरे चैनल पर आज तक स्टार्टिंग में जब 0 सब्सक्राइबर थे तब से लेके अभी तक मैंने कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए कि आप कुछ भी बोल लो, ये सारी कंपनी केवल आपको बेवकूफ़ बनाने वाली है। कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। देखिए एक बात मैं क्लियरली बोल दूं, मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। बीमार कंडीशन के लिए दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ आप डॉक्टर से पूछ कर ही लेंगे। फर्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन के लिए कि आपको खाने से कोई आपूर्ति नहीं मिल रही है और वो आपको एक्स्ट्रा लेना है और उसके लिए आप कोई मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बकवास है, वो आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हो कि आप खाना आपका अच्छा आ जाए, मैगी का ऐड आता है ना, वो बोलते हैं कि खाने में स्वाद नहीं आता तो ऊपर से मैगी मसाला आपने डाल दिया तो स्वाद आने लगेगा। ये सब बकवास बातें हैं, इन सब का इस्तेमाल मत करिए। जितने मार्केट में पैकेट वाले फूड आते हैं, चाहे वो कोई मसाला हो, चाहे वो कोई एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे वो रेडीमेड फूड हो, ये सब आपको कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएंगे। अब यहाँ एक बात आती है कि अगर आप ये सोचो कि मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना उन इंसानों में से हूँ जो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। भाई आपके घर में शादी का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्टी रखी हुई है जिसमें 100, 200, 300 लोगों को आपने इनवाइट किया हुआ है, आपने वहाँ खाने वाले के लिए बोल रखा है, कैटरिंग वाले लोग हैं उनको बोल रखा है। अब आप उनको जाके नहीं बोल सकते ना कि भाई हमारे खाने में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, वो अपने तरीके से खाना बनाएंगे। अब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पे एक अलग टाइप का खाना मिलेगा, वहाँ आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते कि नहीं भाई हमारे खाने में कोई बाहर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। या आप किसी के घर गए, उन्होंने आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करी तो आप नहीं लोगे, जूस सर्व किया तो आप नहीं लोगे। इतना स्ट्रिक्ट अगर आप बनोगे तो भी आप एक्स्ट्रा टेंशन लेके अपने आप को बीमार कर दोगे। मेरा हमेशा मानना है कि लाइफ में थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, आपको एक सिद्धांत होना चाहिए जिसे आप मेंटेन करो और उस सिद्धांत को आपको 80-85% तक मेंटेन करके चलना है। 50% का अपने आप को थोड़ा सा लचीलापन बनाना जरूरी है। किसी के घर गए, उसने कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, उसका दिल मत दुखाओ, पी लो। रास्ते में हो, ट्रैवल कर रहे हो, डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ रहा है, ले लीजिए। रास्ते में घर से खाना कैरी नहीं कर सकते, जो रेडीमेड फूड है वो ले लीजिए। किसी भी होटल में गए, गर्म पानी मिला, उसमें आपने डाल लिया तो आपका खाना हो जाएगा।
है ना। आप कई बार ऐसी जगह चले गए, मान लो आप वेजिटेरियन हो लेकिन आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर आपको हर जगह केवल अंडा और नॉनवेज ही मिल रहा है, तो आप भूखे तो नहीं रह सकते ना। तो ऐसे में रेडीमेड फूड है वो अच्छी आपको हेल्प दे सकते हैं, आपको एक अच्छा आपकी जो लाइफ है, आपका जो ट्रैवल है उसको ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। तो उनका इस्तेमाल वहाँ करिए, आप हर चीज़ का इस्तेमाल करिए, लेकिन एक थोड़ा सा आइडियोलॉजी को विकसित करिए। 65, 70 या 80% तक आपको हो जितना हो सके हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करिए, बाहर की चीज़ें पैकेट फूड मत लीजिए। 20 आप कह सकते हैं कि ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आप बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। मतलब सोच समझ के डिसीजन लेकर ही किसी चीज़ की तरफ आप जाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में 10, 15, 20 लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप मेरी आइडियोलॉजी से प्रभावित है या फिर मेरी वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। क्योंकि अभी आजकल सब्सक्राइबर लगातार डाउन हो गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर 7,30,000 के ऊपर थे और 30,000 से ज़्यादा लोग हैं जो अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं जानती हूँ वो अनसब्सक्राइब क्यों किए, वो भी मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले जो सेक्सुअल वीडियो थे वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने उस वजह से सब्सक्राइब कर लिया था। और चूँकि सेक्सुअल वीडियो में लिमिटेड हैं, वो डाल चुकी हूँ, जितना आपको अवेयरनेस देना था वो दे चुकी है, एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ है नहीं। तो मैंने ज़्यादा वीडियो उस टॉपिक के आ नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। दूसरा मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करती अपने चैनल पर, कोई भी ऐसे फर्जी वाले वीडियो नहीं डालती, कोई उटपटांग एडवाइस नहीं देती, तो भी लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वैल्यू कम मिलती है इस वजह से। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और ये सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।